अब हम लोग बात करेंगे इनर ईयर के बारे में। इनर ईयर आल्सो कॉल्ड द लैबिरिंथ। इनर ईयर को हम लैबिरिंथ भी कहते हैं। लैबिरिंथ जो होता है उसके दो रीजन होते हैं, एक होता है बोनी लैबिरिंथ, एक होता है मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। जो बोनी लैबिरिंथ होता है वो आउटर रीजन में होता है, जो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ होता है इनर रीजन में होता है, इसलिए कहते हैं आउटर बोनी लैबिरिंथ, इनर मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। इसका हम फिगर देख ले रहे हैं। सबसे बाहर हम लोगों ने पढ़ा था आउटर ईयर, उसके बाद मिडिल ईयर, अब लास्ट रीजन हम पढ़ेंगे इनर ईयर। इनर ईयर का सारे स्ट्रक्चर हैं। इनर ईयर को हम डिटेल पढ़ने जा रहे हैं। इनर ईयर का कंप्लीट स्ट्रक्चर देखेंगे तब से बढ़िया समझ में आएगा। ये इनर ईयर का कंप्लीट स्ट्रक्चर है, जिसमें जो इसको कौन सा कलर कहेंगे, फिरोजी कहेंगे, नीला कहेंगे, पता नहीं कौन सा कलर कहेंगे। जो इस टाइप का कलर है वो है बोनी लैबिरिंथ। ये हल्का ऑरेंज कलर कहेंगे, हल्का ऑरेंज कलर जो है उसे कहेंगे मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। तो पूरा इनर ईयर स्ट्रक्चर है। तो नीला वाला जो रीजन है, हल्का नीला कहा जाए, हल्का नीला और हल्का ऑरेंज कहेंगे ना। हल्का नीला वाला जो रीजन है ये देखो, इसे कहेंगे बोनी लैबिरिंथ, जो पूरे ईयर में लगभग है, जो कि ये आउटर रीजन बना रहा है। जबकि मेम्ब्रेनस जो अब बोनी लैबिरिंथ के अंदर जो है ये हल्का ऑरेंज वाला रीजन है, इसे कहेंगे मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। समझ में आ रहा है कि बोनी लैबिरिंथ आउटर रीजन में है, उसके अंदर क्या है, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है। अब इनके क्या क्या पार्ट हैं इसको हम अभी बाद में देखते हैं, जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। एक चीज़ हम बता दे रहे हैं, जो बोनी लैबिरिंथ होता है, जो नीला वाला हल्का नीला वाला रीजन है, इसमें एक फ्लूइड पाया जाता है, इसे कहते हैं पेरीलिम्फ। देखो दिखा दिया गया कि हल्के नीले वाले स्ट्रक्चर में जो फ्लूइड पाया जाता है उसे कहते हैं पेरीलिम्फ। जो हल्के ऑरेंज वाले स्ट्रक्चर में जो पाया जाता है फ्लूइड, यानी मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ में जो फ्लूइड पाया जाता है उसे कहते हैं एंडोलिम्फ। क्या कहते हैं, एंडोलिम्फ। ये ध्यान रखना। अब हम बोनी लैबिरिंथ और क्या नाम मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के अंदर के पार्ट पढ़ेंगे, तब उसको हम एक्सप्लेन करेंगे अंदर, ठीक है। बोनी लैबिरिंथ एंड मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आउटर बोनी लैबिरिंथ के बारे में। सीरीज ऑफ द कैविटी इन द टेम्पोरल बोन। जो बोनी लैबिरिंथ होता है ये सीरीज ऑफ कैविटी होता है, बहुत सारी कैविटी होती है, किसमें, टेम्पोरल बोन में। कंटेन फ्लूइड कॉल्ड द पेरीलिम्फ। एक फ्लूइड कंटेन करता है जिसे कहते हैं पेरीलिम्फ, जो अभी हम देखा कि तुम्हें आ रहा है। व्हिच इज द सिमिलर टू सीएसएफ। जो पेरीलिम्फ फ्लूइड होता है ये सीएसएफ के सिमिलर होता है, किसमें, फंक्शन में सिमिलर होता है। जो काम सीएसएफ करता है वही काम, जो काम ब्रेन में सीएसएफ करता है वही काम क्या करता है, ईयर में पेरीलिम्फ करता है, ठीक है। सीएसएफ मतलब सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है इसे। डिवाइड इनटू 3 रीजन। जो आउटर बोनी लैबिरिंथ होता है वो 3 रीजन में डिवाइड करता है। एक होता है सेमी सर्कुलर कैनाल, वेस्टिब्यूल एंड कॉक्लिया। कौन कौन, सेमी सर्कुलर कैनाल, वेस्टिब्यूल एंड कॉक्लिया, ये तीनों रीजन हम देख ले रहे हैं, ओके। हम यही देख ले रहे हैं। सबसे बाहर के सेमी सर्कुलर कैनाल है, फिर वेस्टिब्यूल है, उसके बाद क्या है, कॉक्लिया है, ठीक है। ये 3 रीजन हो गए, सेमी सर्कुलर कैनाल, वेस्टिब्यूल एंड कॉक्लिया। ये क्या है, आउटर बोनी लैबिरिंथ के पार्ट हैं। कॉक्लिया जो होती है इसमें कुछ नर्व पाई जाती हैं जिसे कहते हैं कॉक्लियल नर्व, ओके। अब हम अगला पढ़ेंगे मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। इनर क्या होते हैं, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। मेम्ब्रेनस में इट इज द सीरीज ऑफ सैक एंड टिब्यूल। ये सैक और टिब्यूल का क्या होता है, एक सीरीज होता है इनसाइड द बोनी लैबिरिंथ। बोनी लैबिरिंथ के अंदर एक सैक और टिब्यूल का एक सीरीज होता है, गुच्छा सीधे समझ लो होता है, इसे कहते हैं मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ बोनी लैबिरिंथ के अंदर पाया जाता है, जो कि भी हम फिगर इससे पहले वाला देख चुके हैं। लाइंड बाय द इन एपिथेलियम, एपिथेलियम के द्वारा इसकी लाइनिंग होती है। कंटेन फ्लूइड कॉल्ड द एंडोलिम्फ। मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ में एक फ्लूइड पाया जाता है, इसे कहते हैं एंडोलिम्फ। जबकि क्या नाम, बोनी लैबिरिंथ में जो फ्लूइड पाया जाता है उसे कहते हैं पेरीलिम्फ। दोनों फ्लूइड याद रखना है।
लेवल ऑफ पोटेशियम आयन इज हाई इन द एंडोलिम। एंडोलिम के अंदर पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि ये ऑडिटरी सिग्नल को जनरेट करता है। पोटेशियम आयन जनरेट ऑडिटरी सिग्नल। पूछा जाता है कि पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा होता है नीट में, तो बताना पड़ता है कि एंडोलिम में। कंसिस्ट टू सैक, इसमें 2 सैक पाए जाते हैं जिसे कहते हैं यूट्रिकल एंड सैक्यूल, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी आगे। ठीक है, यानी कि हमें बोनी लेब्रिंथ के 3 रीजन पढ़ना है, सेमी सर्कुलर कैनाल, वेस्टिब्यूल एंड कॉक्लिया, और क्या नाम इनर मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के 2 पार्ट पढ़ना है, यूट्रिकल एंड सैक्यूल। यानी हमें टोटल 5 पार्ट पढ़ना है इनर ईयर में। ओके, देख ले रहे हैं हम। सबसे पहले हम पार्ट पढ़ेंगे किसका? बोनी लेब्रिंथ का, सेमी सर्कुलर कैनाल। सेमी सर्कुलर कैनाल कैसी होती है हम देख ले रहे हैं। ठीक है, दे आर नेम्ड एज द एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल और लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल। जो सेमी सर्कुलर कैनाल होती है इसके 3 पार्ट हो जाते हैं। एक होता है एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल एंड लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल। सेमी सर्कुलर कैनाल किस रीजन में पाई जाती है? बोनी लेब्रिंथ के रीजन में पाई जाती है। ध्यान रखना इस बात का। ये क्या है? सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, इसे इन्फीरियर कह दिया जाए, और एक होता है लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो सेमी सर्कुलर कैनाल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो 3 स्ट्रक्चर तुम्हें देखना था सेमी सर्कुलर कैनाल का, देख लिया। अब आगे हम लोग बात जब करेंगे क्या नाम मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ की, तब हम लोग यूट्रिकल और सैक्यूल के बारे में पढ़ेंगे। सैक्यूल नीचे वाला स्ट्रक्चर है। दोनों स्ट्रक्चर को हम अभी बाद में पढ़ेंगे जब हम मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ पढ़ेंगे। ओके, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? बोनी लेब्रिंथ। तो बोनी लेब्रिंथ में सेमी सर्कुलर कैनाल है। सेमी सर्कुलर कैनाल के 3 पार्ट हैं, एक सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, इन्फीरियर यानी पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल। तो नीला वाला रीजन क्या है? बोनी लेब्रिंथ है। बोनी लेब्रिंथ में हम पढ़ेंगे सबसे पहले सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। देख लो कहाँ पाया जा रहा है। सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल है तो सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल की डक्ट होगी। सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल डक्ट। ठीक है, लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल को कहते हैं हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कैनाल। देखो हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कैनाल है और फिर हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कैनाल डक्ट होगी। इन्फीरियर यानी पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल है, पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल की डक्ट होगी। ओके, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब आगे हम पढ़ेंगे दूसरे स्ट्रक्चर के बारे में, वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल का स्ट्रक्चर हम यही दिखा दे रहे हैं। देखो ये वेस्टिब्यूल है। ठीक है, वेस्टिब्यूल बाद हम पढ़ेंगे कॉक्लिया, जो कि कॉइल्ड पोर्शन है। तो वेस्टिब्यूल और कॉक्लिया 2 स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है अभी बोनी लेब्रिंथ में। इंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल और पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल क्या होते हैं? वर्टिकली ओरिएंटेड होती हैं, नहीं ऊपर तरफ ओरिएंटेड होती हैं, जबकि लेटरल जो सेमी सर्कुलर कैनाल होता है वो हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड होता है। इसका फिगर हम दिखा दे रहे हैं। देखो जो कि लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल है, क्या है ये? हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड है, जबकि पोस्टीरियर वर्टिकली है, जबकि सुपीरियर भी वर्टिकली ओरिएंटेड है, यानी ऊपर की तरफ है। कंटेन क्रिस्टी साइट ऑफ हेयर सेल्स, मेंटेन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जो सेमी सर्कुलर कैनाल होती है इनमें क्रिस्टी पाई जाती हैं, साइट ऑफ द हेयर सेल पाई जाती है, मेंटेन करती हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम को। जो सेमी सर्कुलर कैनाल का एक रीजन होता है जिसे कहते हैं एम्पुला। क्या कहते हैं? एम्पुला। वन एंड ऑफ द ईच सेमी सर्कुलर कैनाल इन लार्ज कॉल्ड द एम्पुला। सेमी सर्कुलर कैनाल का एक एंड जो होता है वो इनलार्जमेंट हो जाता है जिसे कहते हैं एम्पुला।
दिखा दे रहे हैं, देखो जो ये वाला रीजन है सेमी सर्कुलर कैनाल का, ये रीजन है, ठीक है। यहाँ पे ये रीजन था जिसको कट कर दिया गया है। तो ये सारे जो रीजन है सेमी सर्कुलर कैनाल के, तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल के क्या है, एक एंड इनलार्ज कर गया है, इसे कहते हैं एम्पुला, ठीक है, इसे एम्पुला कह देते हैं। वेस्टिब्यूल हम पढ़ेंगे अगला स्ट्रक्चर। सेंट्रल पार्ट ऑफ द इनर ईयर होता है वेस्टिब्यूल, बिटवीन कॉकलिया एंड द सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल और कॉकलिया के बीच में पाया जाता है। कॉकलिया फ्रंट, सेमी सर्कुलर कैनाल जो होता है बिहाइंड होता है। जैसे देखो ये क्या है, वेस्टिब्यूल है, तो जो फ्रंट रीजन में होगा वो क्या पाया जाएगा, कॉकलिया पाया जाता है, जबकि बिहाइंड रीजन में क्या पाया जाएगा, सेमी सर्कुलर कैनाल पाई जाएगी। हम इसका स्ट्रक्चर देख ले रहे हैं एक बार। ये क्या है, वेस्टिब्यूल है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द इनर ईयर। तो आगे तरफ क्या पाया जा रहा है, फ्रंट रीजन में कॉकलिया पाई जा रही है, और जो पीछे की तरफ सेमी सर्कुलर कैनाल पाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे एम्पुला हम दिखा दे रहे हैं, देखो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है, तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल का एक एंड क्या है, स्वेल कर गया है, यानी इनलार्जमेंट शो कर रहा है, जिसे कहते हैं एम्पुला कह देते हैं। ओके, इनर एयर में 2 विंडो पाए जाते हैं, एक होता है ओवल विंडो। ओवल विंडो तुम हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या नाम, मिडिल एयर और एयर को कनेक्ट करता है ओवल विंडो। एक अभी अगला हम विंडो पढ़ेंगे जिसका नाम होगा राउंड विंडो। राउंड विंडो के बारे में भी डिटेल देखेंगे। जो वेस्टिब्यूल होता है, वेस्टिब्यूल कंटेन द यूट्रिकल एंड साइक्यूल, यूट्रिकल और साइक्यूल को कंटेन करता है, व्हिच द पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, जो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के पार्ट हैं। तो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ का जो पार्ट होता है वो कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, वेस्टिब्यूल ऑफ द बोनी लैब्रिंथ में पाया जाता है, ध्यान रखना इस बात का। मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ का जो यूट्रिकल साइक्यूल जो पार्ट होता है वो वेस्टिब्यूल ऑफ द बोनी लैब्रिंथ में पाया जाता है। वॉल ऑफ द बोथ यूट्रिकल एंड साइक्यूल कंटेन स्मॉल थिकन्ड रीजन कॉल्ड द मैकुला। जो यूट्रिकल और साइक्यूल की जो वॉल होती है एक थिकन्ड रीजन पाया जाता है, थिक रीजन इसमें पाया जाता है, जिसे कहते हैं मैकुला कहते हैं। वेस्टिब्यूल कंटेन रिसेप्टर फॉर द स्टैटिक बैलेंस, जो वेस्टिब्यूल जो होता है उसमें स्टैटिक बैलेंस के रिसेप्टर पाए जाते हैं। मैकुली कंटेन 2 टाइप ऑफ सेल, जो मैकुला रीजन होता है, जो यूट्रिकल और साइक्यूल का जो थिकेंड पोर्शन होता है उसे कहते हैं मैकुला। देखो वाल ऑफ यूट्रिकल और साइक्यूल का जो थिकेंड पोर्शन होता है उसे कहते हैं मैकुला। मैकुला जो रीजन होता है थिकेंड पोर्शन, इसमें 2 प्रकार की सेल पाई जाती हैं, ठीक है। पहले जो सेल होती है वो होती है हेयर सेल, दूसरी होती है सपोर्टिंग सेल। हेयर सेल सपोर्टिंग सेल को अभी हम कॉकलिया में पढ़ेंगे, जो कॉकलिया रीजन होगी उसमें हेयर सेल और सपोर्टिंग सेल का डिटेल होगा। कॉकलिया के अंदर एक रीजन पाया जाता है जिसे कहेंगे ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में हम हेयर सेल और सपोर्टिंग सेल का मेन वर्क पढ़ेंगे, क्योंकि ये हेयरिंग फंक्शन में इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉकलिया। इनर ईयर का रीजन है, जो क्वाइल्ड पोर्शन अभी हम लोग देख रहे थे वो क्या है, कॉकलिया है। कॉकलिया क्या होता है, स्नेल शेप्ड का होता है, बोनी स्पाइरल कैनाल होती है, स्पाइरल कैनाल होती है, डिवाइड इनटू 3 चैनल। जो कॉकलिया होती है 3 चैनल में डिवाइड होती है। कॉकलियर डक्ट, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला टिम्पनाई। कॉकलियर डक्ट, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला टिम्पनाई। इसका हम फिगर देख ले रहे हैं डिटेल में, तीनों याद रखना। कॉकलियर डक्ट, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला टिम्पनाई। देखो ये जो क्वाइल्ड पोर्शन है इसे कहते हैं कॉकलिया। कॉकलिया का यहाँ पूरा डिटेल स्ट्रक्चर नहीं है, कॉकलिया को हम अंदर का रीजन डिवाइड करके देखेंगे, जो कि हम अगले फिगर में देखेंगे, ठीक है। कॉकलिया से जो डक्ट निकलती है इसे कहते हैं कॉकलियर डक्ट।
ये ध्यान रखना, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हल्का नीला वाला पोर्शन जिसे कहेंगे बोनी लेब्रिंथ। बोनी लेब्रिंथ के बारे में पढ़े हैं। अभी हम लोगों ने मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ नहीं पढ़ा है, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ इसके बाद पढ़ेंगे। मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ का तो हमने थोड़ा पढ़ लिया है समरी, इसके अंदर का जो रीजन है एट्रिकल एंड साइक्यूल, उसको हमें डिटेल पढ़ना है। कॉकलिया के हम लोगों ने 3 रीजन देखे थे, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला टिम्पैन एंड कॉकलियर डक्ट। तो सबसे पहला जो बीच वाला रीजन होता है, ये बीच वाला रीजन, रेड वाला रीजन, इसे कहेंगे कॉकलियर डक्ट, ठीक है। फिर जो ऊपर वाला रीजन है, ये वाला रीजन, इसे कहेंगे स्केला वेस्टिबुलाई। और जो नीचे वाला रीजन है, इसे कहेंगे स्केला टिम्पैनाई। तीनों क्या हैं, कैविटी हैं, ओके। तो बीच में जो कॉकलियर डक्ट पाई जा रही है। अब बात ये आती है, जो स्केला वेस्टिबुलाई और कॉकलियर डक्ट के बीच में जो मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसे कहते हैं रेजनर मेम्ब्रेन। ये ध्यान रखना, क्या कहते हैं, रेजनर मेम्ब्रेन कहते हैं, रेजनर मेम्ब्रेन। जो कॉकलियर डक्ट और बेसिलर, क्या कॉकलियर डक्ट और स्केला वेस्टिबुलाई के बीच में जो मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसे कहते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन, कहते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन। ध्यान रखना, बेसिलर मेम्ब्रेन का मेन है, बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। देखो, एक स्ट्रक्चर बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाता है, जिसे कहते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ध्यान रखना इस बात का, ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहेंगे, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के बीच ऊपर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के ऊपर की मेम्ब्रेन को कहते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। समझ में आ रहा है ना? एक बार वीडियो बैक करके इसको ज़रूर देखना। और कॉकलिया है, कॉकलिया से कुछ नर्व निकलती हैं, इस नर्व को कहते हैं कॉकलियर नर्व। बस, और कोई स्ट्रक्चर पर तुम्हें ध्यान नहीं देना है, कुछ 1-2 स्ट्रक्चर हम छोड़ रहे हैं, बस इतने स्ट्रक्चर तुम्हें ध्यान रखना है इस फिगर को बना के। कौन मेम्ब्रेन किस चीज़ को डिवाइड करती है, ये इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन मेनली पूछा जाता है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई इज सिचुएटेड ऑन, तो तुम्हें लिखना रहता है बेसिलर मेम्ब्रेन, ठीक है। और ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई जो होते हैं उसके ऊपर कौन सी मेम्ब्रेन पाई जाती है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो जो हमने पढ़ा था हेयर सेल और सपोर्टिंग सेल, वो हम पढ़ेंगे ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के अंदर। जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई मेनली बनाती ही हैं हेयर सेल और सपोर्टिंग सेल। अब हम लोग कॉकलिया के अंदर कुछ पॉइंट पढ़ेंगे। हम लोगों ने तीनों स्ट्रक्चर देख लिया, कॉकलियर डक्ट, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला टिम्पैनाई। अब अंदर वाला स्ट्रक्चर जो हम बताया था ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, इसके बारे में पढ़ेंगे। आल्सो नोन एज द स्पाइरल ऑर्गन। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई को क्या कहते हैं, स्पाइरल ऑर्गन कहते हैं। क्वाइल्ड सीथ ऑफ द एपिथेलियल सेल, क्वाइल्ड सीथ ऑफ द एपिथेलियल सेल। ये दोनों एपिथेलियल सेल कौन होती हैं, सपोर्टिंग सेल एंड हेयर सेल। हमने बताया था कि ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कौन सेल बनाती हैं, सपोर्टिंग सेल एंड हेयर सेल बनाती हैं। 2 ग्रुप ऑफ द हेयर सेल, हेयर सेल जो होती हैं 2 ग्रुप में पाई जाती हैं, एक इनर हेयर सेल, एक आउटर हेयर सेल, ओके। रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेयरिंग ऑफ द साउंड, जो ये हेयर सेल होती हैं, हेयर सेल का वर्क है ये, हेयर सेल जो होती हैं ये रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेयरिंग ऑफ साउंड, साउंड को हेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। सिचुएटेड ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कहाँ सिचुएटेड होता है, बेसिलर मेम्ब्रेन पे। चाहे ये कह दिया जाए हेयर सेल कहाँ सिचुएटेड होती हैं, बेसिलर मेम्ब्रेन पे। नर्व इम्पल्स जनरेटेड एंड सेंड टू ब्रेन, नर्व इम्पल्स यहाँ से जनरेट होता है और फिर ब्रेन को सेंड कर दिया जाता है। नर्व इम्पल्स जनरेट होता है कहाँ पे, क्या नाम, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के अंदर, और फिर उसे ब्रेन को सेंड कर दिया जाता है।
जो हेयर सेल होती हैं इनका वर्क क्या होता है, हेयरिंग ऑफ द साउंड होता है। सिचुएटेड ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन, जो हेयर सेल होती हैं वो बेसिलर मेम्ब्रेन पे सिचुएटेड होती हैं, या फिर कह दीजिए ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई जो होता है वो बेसिलर मेम्ब्रेन पे सिचुएटेड होता है। नर्व इम्पल्स आर जनरेटेड एंड सेंट टू ब्रेन, नर्व इम्पल्स जनरेट होता है हेयर सेल में, या फिर ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई का जनरेट होता है, फिर उसे ब्रेन को सेंड कर दिया जाता है। अगला हम पढ़ेंगे यूटिकल एंड सैक्यूल। यूटिकल एंड सैक्यूल किसका पार्ट है, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ का। मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ का दोनों को मिलाकर कहते हैं ओटोलिथ आर्गन। यूटिकल और सैक्यूल दोनों को अगर मिला दिया है तो क्या कहा जाता है, ओटोलिथ आर्गन। अटैच टू सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल कितनी होती है, 3 होती हैं, लेकिन जो यूटिकल और सैक्यूल जो होता है 2 सेमी सर्कुलर कैनाल से अटैच होता है। कंटेन हेयर सेल एंड एंडोलिम, जो यूटिकल होता है इसमें क्या होता है, हेयर सेल पाई जाती हैं, क्या पाई जाती हैं, हेयर सेल, और एंडोलिम पाया जाता है। एंडोलिम इसलिए क्योंकि ये मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ का पार्ट है। विद द एंडोलिम्फ ओटोलिथ, विद इन एंडोलिम्फ ओटोलिथ प्रेजेंट, एंडोलिम्फ के अंदर ओटोलिथ आर्गन पाया जाता है। ओटोलिथ आर्गन मतलब यूटिकल एंड सैक्यूल पाया जाता है। ओटोलिथ आर्गन जो होता है यूटिकल एंड सैक्यूल, इसके अंदर कैल्शियम डिपॉजिट करता है। ओटोलिथ इन ओटोलिथ आर कैल्शियम डिपॉजिट्स, इन ओटोलिथ ऑर्गन कैल्शियम डिपोजिशन अकर्स। ओके, हमारा इनर ईयर भी कंप्लीट हो गया। अब एक स्ट्रक्चर के बारे में बताना है। एक हमने पढ़ा था ओवल विंडो, एक पढ़ा था राउंड विंडो। तो ओवल विंडो क्या करता था, मिडिल ईयर और इनर ईयर को कनेक्ट करता था वेस्टिब्यूल रीजन से, मिडिल ईयर को इनर ईयर के वेस्टिब्यूल रीजन से कनेक्ट करता था। अब बात ये आती है कि राउंड विंडो का क्या वर्क है। राउंड विंडो का हम पोजीशन देख ले रहे हैं, फिर हम वर्क बता दे रहे हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला स्ट्रक्चर है ओवल विंडो, उसके बाद है राउंड विंडो। अब देखो एक्सटर्नल ईयर से वाइब्रेशन आती है मिडिल ईयर में, मिडिल ईयर से क्या आती है, ओवल विंडो के थ्रू इनर ईयर में आती है। तो इनर ईयर में जो वाइब्रेशन आती है तो एक तरफ से वाइब्रेशन आ रही है, ठीक है। तो जो राउंड विंडो होता है तो बहुत तेज वाइब्रेशन आएगी और जाके इनर एयर से टकराएगी, तो मतलब हमारे एयर को डैमेज हो सकता है। तो इसलिए जो राउंड विंडो होता है, राउंड विंडो क्या होता है, वाइब्रेट करता है अपोजिट फेज में ओवल विंडो से जो वाइब्रेशन आ रही होती है। यानी ओवल विंडो से जो वाइब्रेशन आ रही होती है, राउंड विंडो उसके अपोजिट में वाइब्रेट करता है, जिससे जो वाइब्रेशन होती है वो कैंसिल आउट हो जाती है। यानी कि राउंड विंडो जो होता है हमारे एयर को डैमेज से बचाता है, ठीक है। समझ में आया पॉइंट। यानी कि राउंड ओवल विंडो से जो वाइब्रेशन आ रही होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में राउंड विंडो वाइब्रेट करता है। ओके, ये पॉइंट है। इनर एयर भी फिनिश हो गया, ठीक है।